Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम चैप्टर नेचुरल एंड होल नंबर्स में से पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना. तो चलो शुरू करते हैं. होल नंबर्स में पैटर्न्स होते क्या हैं? मान लो कि आप नंबर्स काउंट कर रहे हो और नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और आप सोचो कि यार ये कब ख़त्म होंगे. ठीक है, और आपका फ्रेंड है ना, वो इन नंबर्स में एक पैटर्न ढूंढ लेता है. उसे लगता है यार ये तो नंबर्स नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ये तो एक मैजिक पैटर्न है. तो बस यही सब कुछ है जो हम यहाँ पर देखेंगे और हम ये देखेंगे कि नंबर्स एक रूल फॉलो करते हैं. अगर हम 1 से 2 से 2 से 3 में 3 से 4 में भी जा रहे हैं तो यहाँ पर भी एक रूल फॉलो हो रहा है. तो ऐसे ही बड़े सारे रूल्स बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर लाइन पर. तो जब भी हम एक नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में ना हम नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और इन नंबर्स को राइट की तरफ को लिखते जाते हैं. जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, इक्वल डिस्टेंस पे 2, इक्वल डिस्टेंस 3, 4 एंड सो ऑन. मतलब इट गोज ऑन, राइट, एंड इट गोज अनटिल इन्फिनिटी, मतलब फॉरएवर. अगर आप पूरी उम्र भी हर रोज़ भी 10 नंबर अपने नंबर लाइन में ऐड करते जाओ तो भी जब तक आप हो तब तक भी आपकी काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज हर नंबर के आगे स्कोप है एक नए नंबर का, राइट. सो द नंबर रिप्रेजेंट काउंटिंग एंड काउंटिंग नेवर स्टॉप्स. अब होल नंबर्स की बात करें तो जहाँ पर नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू हो रहे हैं वहीं पर होल नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं. अब कॉमन मिस्टेक यही है बच्चों कि मैंने आपसे पूछा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो आप उसमें 0 लिख दो, या फिर होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं तो आप उसमें 1 लिख दो. तो आपको ये जो मिस्टेक्स हैं ये अवॉइड करनी है. सो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3. और जब हम इन्हें नंबर लाइन पर लिख रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखना, तो जैसे हम राइट साइड को मूव करेंगे वैसे वैसे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, राइट. तो आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर 0, 1, 2, 3 नहीं लिख सकते. इट इज़ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इट गोज ऑन. अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सोच लेते हैं. फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है. फर्स्ट होल नंबर कौन सा है? 0 है. क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है. सो आंसर इज नो. अब वाई डू बोथ लाइन्स एक्सटेंड इनडेफिनिटली. मान लो मैं एक ऐसे लाइन बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर 0 है, ठीक है. अब 0 से मैं आगे को बढ़ती जा रही हूँ, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है. ये मैंने होल नंबर्स की एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है. अब मैं ये आप यहाँ भी लिख सकते थे, मैंने थोड़ा आगे लिख दिया. तो अब मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स से शुरू कर रही हूँ, तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो मतलब ये भी ऐसी लाइन है जो एक्सटेंड ही होती जा रही है. क्यों? क्योंकि हर नंबर के आगे एक नए नंबर का स्कोप है, ठीक है. जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह पर जाके एक एंड वॉल है कि अब ये ख़त्म हो गया. जैसे ए से चलते हैं और जेड लास्ट लेटर होता है, लेकिन नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं होता. अब हमें पैटर्न्स देखने हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और ध्यान से सुनने वाला टॉपिक भी है. पैटर्न्स मतलब जब हम कुछ नंबर्स को देखते हैं या हम कुछ शेप्स को देखते हैं या हम लेटर्स को देखते हैं तो उनका अरेंजमेंट. So the arrangement of numbers, shapes, even you can write over here letters. So that is the, ये जो इनका अरेंजमेंट होता है इसे हम पैटर्न बुलाते हैं. अब एक एग्जांपल है जैसे कि 1, 4, 7, 10, 13. क्या आप यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो? ध्यान से देखो. अगर आप 1 पे हो, आप 1 से 3 पर जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप बोलोगे कि मैंने ना 3 ऐड कर दिया. बिल्कुल सही बोला. अब आप
4 से 7 पर चले गए। अब आपने क्या किया, आपने 3 फिर से ऐड कर दिया। अब 7 से 10 पर चले गए, फिर से 3 ऐड कर दिया। 10 से 13 पर चले गए, फिर से 3 ऐड कर दिया। तो बेसिकली पैटर्न्स हमें फ्यूचर नंबर्स प्रिडिक्ट करने का मौका देते हैं, हमें बताते हैं कि फ्यूचर नंबर्स क्या हो सकते हैं। अब मैं बोलूँ कि 13 के आगे मुझे 3 नंबर्स और बताओ कि आगे क्या होंगे, ये जो पैटर्न चल रहा है इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे। तो आप क्या करोगे, आप 13 में 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 16। 16 में आप फिर से 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 19। 19 में फिर से आप 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 22। क्लियर है बात। तो इस तरह पैटर्न्स हमें फ्यूचर नंबर्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बोलेंगे कि मैम ये कहाँ पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, आते हैं हमारे जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उनमें पैटर्न्स पर, ये अरेंजमेंट्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन रियल लाइफ का क्या मैम, रियल लाइफ में भी ये हमें बहुत हेल्प करते हैं प्रिडिक्शंस में। जैसे कि पहली बात है कि चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना और उनका पैटर्न समझ के कुछ डिसीजंस लेना, ठीक है, इसमें हेल्प करते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक होता है, हमारी वेदर कंडीशंस होती हैं, इनमें इनको प्रिडिक्ट करने में भी यही पैटर्न्स हेल्पफुल होते हैं। अब मान लो कि आज से वेडनेसडे है, आज आपको घर से निकलने हैं, वर्किंग डे है, तो आप बोलोगे कि बहुत भीड़ होती है, ऐसा करते हैं यार दोपहर के ना ये 2-3 बजे निकल जाते हैं तो आराम से पहुंच जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप 4 to 6 के बीच में निकलोगे, स्कूल की छुट्टी हो रही है, ऑफिस की छुट्टी हो रही है, तो रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ना ये एक पैटर्न है, अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो ये एक पैटर्न है। सुबह सुबह ट्रैफिक कम होता है, फिर यही 8 to 10 ट्रैफिक बढ़ जाता है, फिर वही शाम को 4 to 6 ट्रैफिक फिर बढ़ जाता है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स हमें फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आज भी अगर हम जाएंगे तो ऐसा होगा, तो इट्स बेटर। तो डिसीजन क्या हम बनाएंगे कि ऐसा करते हैं 2 से 3 बजे के बीच में निकलते हैं, हम 1 घंटे का रास्ता है, हम आराम से पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, राइट। तो इस तरह हमें पैटर्न्स हेल्प करते हैं। अब अगर हम पैटर्न 1 पे आए, यहाँ पर है ऑड नंबर्स का मैजिक। मतलब ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं या इनसे एंड होते हैं, ये होते हैं ऑड नंबर्स। अगर आप पहले 2 ऑड नंबर्स लोगे, फर्स्ट 2 ऑड यानी कि 1 and 3, तो जो आंसर आएगा वो होगा 4, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट 3 लोगे, मतलब नेक्स्ट 3 इन द फर्स्ट 3 लोगे, 1, 3 और 5 लोगे तो आंसर आएगा 9। अगर अब फर्स्ट 4 ले लेते हो तो 1, 3, 5, 7 लोगे तो अब आंसर आता है 16। अब आप ना इनमें ना एक पैटर्न को नोटिस करो, आप सिर्फ इन नंबर्स को देखते जाओ, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये रूल याद रखना है। कभी भी अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स करें, n मतलब अब ये n कितना भी हो सकता है, लेटर से मैंने बोला फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, सो दिस n विल बी 20, ठीक है। तो जो मुझे सम निकालना है फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का, तो मैं फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स लिखूंगी नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी 20 raised to the power 2, ठीक है। और इससे मैं अपना आंसर निकाल दूंगी, यानी कि 20 into 20 दैट इज 400 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न्स हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। क्लियर हुई बात। तो मेमोरी ट्रिक भी यही है कि ऑड नंबर्स हमेशा पैटर्न के हिसाब से द सम ऑफ ऑड नंबर्स दे बिल्ड स्क्वायर्स, राइट। तो यहाँ तक ये फर्स्ट पैटर्न आपको क्लियर है। आगे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। अब देखो, मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, ये तो थोड़े से नंबर्स हैं, है ना, 4 ही नंबर्स हैं। अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल ऐड करके मुझे सीधा सा आंसर दे दोगे, 7 + 3 is 10 and 5 + 1 is 6, सो इट इज़ मैम 16, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी n raised to the power 2। n इज द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स विच आर गिवन टू अस। कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो पहले 4 है,
राइट. द फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट एक सीक्वेंस में पहले n नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर पहले 4 नेचुरल नंबर्स रेज टू द पावर 2 आ जाएगा. करो ज़रा इसको. सो इट इज़ 2, राइट. तो मेरी स्क्रीन बार बार बंद हो जा रही है, तो आप यहाँ पर 2 लिख लेना. ओके तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ. सो आई विल राइट इट ओवर हियर. ओके सो इट इज़ 4 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, सो इट इज़ 16. तो मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज़ 16. क्लियर है. सेम ही निकाला था, पीछे भी सेम ही था. नेक्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स. तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू दी गई है 8. तो हम क्या करेंगे, 8 रेज टू द पावर 2 दैट इज 8 इंटू 8 विल गिव अस 64. तो आंसर आ गया. आपको पहले 8 नेचुरल नंबर्स लिख के उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास एक रूल है, एक फॉर्मूला है जो दे दिया गया है, उसको फॉलो करना है. तो अब आप बोलोगे मैम ये याद कैसे रहेंगे. तो याद तो बेटा प्रैक्टिस से ही रहेंगे. जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको दिमाग में रहेगा. सो फाइंड n इफ़ द सम इज़ 49. तो अब हमें ना n फाइंड आउट करना है, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और हमारा सम 49 है. ठीक है. तो मतलब कि n रेज टू द पावर 2 इज़ 49. ठीक है. अब अगर ये यहाँ पर रेज टू मतलब ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट बना देते हैं. तो मतलब अगर 49 को देखो तो टेबल पढ़ो ज़रा. तो टेबल में अगर आप देखोगे ना तो 7 7s are 49. तो इसका मतलब जो फर्स्ट 7 नेचुरल ऑड नंबर्स होंगे उनका सम 49 होगा. क्लियर है बच्चों, राइट. स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, हम सब कुछ ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक है. तो अगर आपको ये स्क्वायर नहीं आता निकालने, अगर n रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू समथिंग लिखा है, मान लो 64 लिखा है, तो टेबल सोचो और ये सोचो कि कब मैं मतलब जैसे 5 इंटू 5 करूँ या 8 इंटू 8 करूँ, कब आएगा 64. तो बस वही परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 3 इज़ 9, 4 इंटू 4 इज़ 16, 5 इंटू 5 इज़ 25 and so on. So this is the perfect square. Now coming on to the patterns and we will be talking about the sum formula. So first n natural numbers. ठीक है. तो अब हम इवन या ऑड की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स की. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितने भी हो सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2, राइट. यहाँ अप्लाई करके देखते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ, इट इज़ 1 2 3 4 एंड 5. सो n इज़ 5. डालो यहाँ पर फॉर्मूला में. सो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ इक्वल टू 5 into 6 divided by 2, so it is 6 5s are 30 divided by 2 and answer is 15. So sum of first 5 natural numbers is 15. आप इसको अलग से भी करके देख लोगे तो यही आंसर आएगा. समझ आ रहा है ना. तो ये वो फॉर्मूला है जो याद रखना है. n स्क्वायर वो फॉर्मूला है, लेकिन n स्क्वायर सिर्फ ऑड वालों का फॉर्मूला है. ठीक है. जब हमारे पास फर्स्ट कुछ ऑड नंबर्स दिए होते हैं, ये वो फॉर्मूला है जब हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दिए हैं. तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ना बेटा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि एक लिस्ट दी है उसमें ठीक है भाई सारे ही नेचुरल नंबर हैं, ऐसे ही जम्बल कोई 5 कोई 10 कोई कुछ भी दे रखा है और आप ये फॉर्मूला लगा दो. नहीं, इट इज़ फॉर द फर्स्ट 5 n नेचुरल नंबर्स. ओके. नाउ द फर्स्ट 5 n इवन नंबर्स, जैसे हमने ऑड नंबर्स का किया था ना, तो ये इवन नंबर का फॉर्मूला है. इवन नंबर का फॉर्मूला है n इन ब्रैकेट n प्लस 1. ऑड में नेचुरल नंबर्स में क्या हो रहा था, नेचुरल नंबर्स में हम उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे थे, है ना. तो लास्ट फॉर्मूला में देखो हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 किया है, लेकिन सिंपल है इवन नंबर्स में यहाँ कोई डिविजन नहीं है. इट इज़ n इन ब्रैकेट n प्लस 1. तो मान लेते हैं ये हैं हमारे पहले कुछ ऑड नंबर्स. कितने हैं, सॉरी इवन नंबर्स 1 2 3 4 5, 5 हैं. इनका सम निकालते हैं. तो वी विल यूज n minus 1, sorry plus 1 not minus 1, so it is 5 plus 1, so 5 into 6 is equal to 30. बात क्लियर है ना.
तो फॉर्मूलाज क्या क्या हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने अपने सामने ना एक चार्ट बना लेना है या एक नोटबुक में ना एक रिवीजन टेबल बना लेना है इसका, जिसमें ये फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करने हैं। अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, नेचुरल नंबर्स को, तो इट विल बी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें फर्स्ट n इवन नंबर्स को ऐड करना है सो फॉर्मूला इज n प्लस 1। अगर हमें फर्स्ट n ऑड नंबर्स को ऐड करना है सो द फॉर्मूला इज n स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। कैसे याद रहेंगे? रट के? बिल्कुल भी नहीं, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, या फिर आप लर्नो हब के कोर्सेज भी ले सकते हो और उसके लिए जो भी डिटेल्स है वो स्क्रीन पर लिखी हुई है। नेक्स्ट इज पैटर्न नंबर 2। अब देखो, पहले तो हमने ऑड, इवन और नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट का हमने एक निकाल लिया है, फॉर्मूलाज निकाल लिए है ना, सिंपल है, हम कर लेंगे अब क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं पैटर्न 2 में। क्या है कि हमारे पास ना एक पैटर्न है, जैसे कि मैंने क्या किया, पहले 5 नेचुरल नंबर्स लिया, ठीक है, पहले 5 यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर आया 15, मतलब उनका सम आया 15। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 1 को रहने दिया और नेक्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ले लिए और उनका सम कर लिया, तो आंसर आ गया 20। अब मैंने क्या किया कि 1 भी रहने दिया, 2 भी रहने दिया और 3 से आगे, 3 से लेके मतलब इंक्लूडिंग 3 5 नेचुरल नंबर्स लिए इन सीक्वेंस और उनको ऐड किया, तो आंसर आ गया 25। अब अगर मैं यहाँ पर करती हूँ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 30, राइट। तो पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न ये है कि हमारा जो सम है हर बार 5 से इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। अगला पैटर्न क्या बनाओगे, करके दिखाओगे आप मुझे? करके दिखाओ ज़रा, जल्दी से करो, जल्दी से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या आएगा, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 विल बी इक्वल टू 35। तो ऐसा नहीं है कि मैम ने लिख दिया भरोसा कर लिया, वैसे तो भरोसा करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसको अगर ऐड करके भी देखो तो आंसर जो हमने यहाँ निकाला है वही आने वाला है। करके देखना ज़रा, ठीक है। चलो आगे, ये पैटर्न 2 भी समझ आ गया। पैटर्न 3 इज़ द मैजिक नंबर्स। अब मैजिक क्या हो रहा है यहाँ पर, मैजिक ये है कि अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 1 आता है। अब मैं इन दोनों ही 1 में एक और 1 लगा दूँ तो आंसर 1 साइड में रह जाता है, बीच में एक 2 आ जाता है, 1 2 1 बन जाता है। अब मैं इसी में एक 1 और ऐड कर देती हूँ तो 1 और 2 दोनों साइड में रह जाते हैं और बीच में एक नंबर 3 आ जाता है। अब अगर मैं 4 कर देती हूँ तो इट विल बी 1 2 3 4 और उसके बाद नंबर्स डिक्रीज होने लग जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 5 है तो नंबर्स जाएंगे 1 2 3 4 5 और फिर नंबर्स डिक्रीज होने लग जाएंगे। तो पैटर्न क्या बोल रहा है बच्चों, तो अब मैं ले रही हूँ 1 1 1 1 1 1, यानी कि 6 टाइम्स 1 को मैं 6 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। तो क्या मुझे करना पड़ेगा रफ वर्क में? मैं नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 1 2 3 4 5 6। जितने टाइम्स मैंने 1 लिखा था मैंने 6 टाइम्स दोनों में ही, तो मैं 6 तक जाऊँगी और उसके बाद मैं रिवर्स में काउंटिंग लिखना शुरू कर दूँगी और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है कि पहले तो डिजिट्स ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, जितने 1 आपने लिए हैं उतने ऊपर जाएंगे, ठीक है। पर कंडीशन क्या है कि सेम नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद नंबर्स वापस से जाने लग जाएंगे नीचे की तरफ टिल 1। सो ऑब्जर्वेशन इज दीज आर द पैलिंड्रोम्स। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आई थिंक करा दिया था, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में ही मैंने आपको ये करा दिया है। तो दीज आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोम्स। तो अगर आप लेफ्ट से राइट को पढ़ो या राइट से लेफ्ट को पढ़ो, नंबर सेम ही पढ़ रहे हैं हम, जैसे मैंने मलयालम का एग्जाम्पल दिया था। आगे बढ़ते हैं नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर कहते हैं मतलब एक ऐसा स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब अब मैं इसको यहाँ पर एक ना स्क्वायर बना सा ही देती हूँ आपके लिए। ये एक स्क्वायर है, ये जो नीचे नंबर्स लिखे हैं ना, मैं इन्हीं को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। सो दिस एंड दिस, राइट। तो मैजिक स्क्वायर्स बच्चों
ये बोलते हैं कि अगर मैं इस रो को ऐड करूं, ठीक है, इस रो के नंबर्स को, रो को नहीं ऐड करना है, रो के नंबर्स को ऐड करना है, तो ये वाली रो के नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया, करो ऐड, तो इट इज़ 11 + 4 इज़ 15, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूं, करो ज़रा, सो अगेन इट इज़ 9 + 6 इज़ 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायगनली इनको ऐड करूँ तो 8 + 2 इज़ 10 + 5 इज़ 15, तो मैं चाहे इन्हें वर्टिकली और ऐड करूँ, आप बाकी सारे कॉलम्स को भी करके देख लेना, वो भी इतना ही आएगा। तो चाहे मैं इनको वर्टिकली ऐड करूँ, चाहे हॉरिजॉन्टली ऐड करूँ, चाहे मैं इनको डायगनली ऐड करूँ, हर केस में हमारा जो सम है वो सेम ही आएगा, राइट। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड नंबर अरेंजमेंट, ओके। तो क्लियर है ये बात। तो हम ना क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। अब मैं आपको कुछ और, अब देखो बड़े सारे पैटर्न्स हैं बच्चों, लेकिन ये पैटर्न्स बड़े हेल्पफुल हैं जब आप कॉम्पिटिटिव में बैठोगे, जब आप ओलंपियाड्स में बैठोगे, तब ना ये बहुत काम आते हैं हमारे, तो ध्यान से सुनना। नाउ कमिंग ऑन टू द मैच स्टिक पैटर्न। मैच स्टिक पैटर्न मतलब ये जो माचिस की तीली होती है ना, इसका पैटर्न। तो इसका पैटर्न हम देखेंगे फॉर स्क्वायर। अब अगर मुझे एक स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं 4 मैच स्टिक लूँगी, ठीक है। पहली बार में मुझे 4 मैच स्टिक चाहिए। अब मुझे इसी के साथ एक और स्क्वायर जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी, 1, 2 और 3, एक साइड तो ये है हुई, राइट। तो मैं सिर्फ 3 मैच स्टिक्स लूँगी। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो मैच स्टिक्स है ना, वो अब 3 होती जाएंगी। तो यही हमारा मतलब एक मैजिक पैटर्न है, जहाँ पर अगर एक स्क्वायर होगा तो वी नीड 4 मैच स्टिक, 2 है तो 7, 3 है तो 10, 4 है तो 13। तो यानी कि अब ऐसे याद तो हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन पहली बात है कि ये हर बार 3 से नंबर बढ़ रहा है, हमारा पैटर्न यही बोलता है। दूसरी बात, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, m = 3n + 1। अब मान लो मुझे बोला है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो है 10, तो बताओ कितनी मैच स्टिक्स मैंने यूज़ की। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली फॉर्मूला यूज़ करूँगी, 3 × 10 + 1, सो इट इज़ 30 + 1 इज़ इक्वल टू 31। तो मैं टोटल नंबर ऑफ 31 मैच स्टिक्स का यूज़ करूँगी। आगे चलते हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल में क्या होता है कि एक मैच स्टिक, ये आ गई मेरी दूसरी मैच स्टिक, और ये मैंने तीसरी, मतलब एक ट्रायंगल को बनाने में मुझे 3 मैच स्टिक्स चाहिए, ठीक है। तो 2, अगर मुझे इसी के साथ एक और ट्रायंगल जोड़ना है तो 1 और 2, मतलब 2 ही चाहिए। तो पैटर्न क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल के लिए 3, 2 के लिए 5 और 3 के लिए 7, मतलब यहाँ पर कितना इंक्रीज देख रहे हैं हम, सिर्फ 2। ये फॉर्मूलाज बेटा आपको ना प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है t = 2n + 1, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 3n + 1, ठीक है। यहाँ पर 3 मैच स्टिक्स ऐड होती जा रही थी ना, और यहाँ पर क्या हो रही है, हर बार सिर्फ 2 मैच स्टिक्स ऐड हो रही हैं, तो 3n + 1 एंड 2n + 1, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो फाइंड द मैच स्टिक्स फॉर 5 स्क्वायर्स। अगर मुझे 5 स्क्वायर बनाने हैं तो मुझे कितनी मैच स्टिक्स चाहिए। तो यानी कि इन्होंने मुझे दे रखा है कि n = 5, और जो मेरा फॉर्मूला है दैट इज़ हर बार एक नया स्क्वायर जोड़ने में मुझे 3 मैच स्टिक्स लगती हैं। सो इट इज़ 3n + 1, सो 3 × 5 + 1, 15 + 1 इज़ इक्वल टू 16, राइट। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 16। नाउ फाइंड द मैच स्टिक्स फॉर 20 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स हैं, तो फॉर्मूला क्या है, t = हर ट्राइंगल को ऐड अटैच करने के लिए मुझे 2 मैच स्टिक्स चाहिए। सो 2n + 1, और ये है n = 20 इज गिवन टू अस। सो इट विल बी t = 2 × 20 + 1 विच इज़ 40 + 1, एंड द आंसर इज़ 41। क्लियर है। तो आपको ट्रायंगल्स बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत है। विच ग्रोज फास्टर, अ स्क्वायर और अ ट्रायंगल पैटर्न। ज़रा सोचो ध्यान से। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें तो फॉर्मूला सेज 3n + 1, और ट्रायंगल की बात करें तो इट सेज 2n + 1। स्क्वायर में
हर बार 3 का इंक्रीज हो रहा है। हमने पैटर्न देखा था ना, सो एवरी टाइम इट वाज फर्स्ट 4 देन 7 10 एंड सो ऑन। तो हर बार 3 इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ट्रायंगल में हर बार सिर्फ 2 इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स स्क्वायर ग्रोज फास्टर। तो मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए, सो स्क्वायर ग्रोज फास्टर। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट आता है स्मार्ट कैलकुलेशन पैटर्न्स। आप कैसे करेंगे? देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बड़ा कुछ है बच्चों इस चैप्टर में जो आपके कॉम्पिटिटिव में आगे बड़ा काम आने वाला है, लेकिन जितना आप, मैंने इस पार्ट पे अलग वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप इस पार्ट को ना बड़े अच्छे से मास्टर कर लो, मतलब बिल्कुल अच्छे से। ठीक है? सो एडिंग 9 99, मतलब ये अलग अलग नंबर्स हैं, 9 99 और 999। तो क्या होता है कि अगर हमें ये नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, अब जैसे ये नंबर था, मुझे इसमें 9 ऐड करना था। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता, पहले मैं 9 ऐड करती, मैं कैरी करती, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर को तोड़ा और मैंने इसको लिख दिया 10 - 1। 10 - 1 कितना होता है? 9 ही तो होता है। तो मैंने पहले यहाँ पर 10 ऐड कर दिया, तो आंसर हो गया 5338। ठीक है, और फिर इस नंबर में से एक माइनस कर दिया, सो 5337। ट्रिक क्या बोलता है? ट्रिक बोलता है ऐड 10 एंड सब्ट्रैक्ट 1। इस केस में सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, अगर सब्ट्रैक्शन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल है। देखो इसको मैंने तोड़ के लिख देना है 10 + 1। ठीक है, व्हाट इज 9? सो 9 इज 10 + 1। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10 एंड देन ऐड 1, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5318 लिख देंगे और फिर इसमें हम एक ऐड कर देंगे, सो इट इज़ 5319। सो दैट विल बी आवर आंसर। हमने 10 माइनस कर दिए थे लेकिन हमें 9 नहीं करने थे, तो एक ऐड करना पड़ेगा ना हमें, राइट? यहाँ पर हमें 9 ऐड करने थे लेकिन हमने 10 ऐड कर दिए, तो हमें एक माइनस तो करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर ट्रिक यही बोलता है कि सब्ट्रैक्ट करो 10 और फिर 1 को ऐड कर दो। आगे देखते हैं। सो इट इज़ मल्टीप्लाई 9 एंड 99। सो इट सेज कि ये हमारा नंबर है, तो मैंने 9 को लिख दिया 10 - 1। 10 - 1 ही तो 9 होता है, तो इट इज़ इक्वल टू 257 × 10, फिर माइनस जो यहाँ पर साइन है एग्जैक्टली वो साइन 257 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आंसर क्या आया? 257 और ये 0 माइनस, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो सेम ही रहेगा। वैसे ही ट्रिक यही है कि 275 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 10 राइट साइड को है तो इनको अभी छोड़ दो, सिंपली ये जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो। तो अगर 275 में 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 275 और 0 एज सच मैं लगा दूंगी। ठीक है, सो द आंसर विल बी, तब अब मेरा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इट विल बी 2313। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नाउ स्पेशल पैटर्न्स। अब देखो और कुछ स्पेशल पैटर्न्स हैं, जैसे कि अगर मैं 1 × 8 करती हूँ और उसमें 1 मतलब एक नंबर है, उसमें मैं 1 मल्टीप्लाई करती हूँ और 1 ही ऐड करती हूँ, तो जो नंबर है वो एग्जैक्टली उससे नेक्स्ट नंबर आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर 8 ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर 1 के साथ 2 ऐड कर दिया और 2 प्लस कर दिया, तो अब नंबर जो मेरा आएगा वो 9 तो रहेगा और 9 के बाद हम डिक्रीजिंग रिवर्स काउंटिंग में चल पड़ेंगे, डिजिट को रिवर्स में लिखना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर 8 तो वही रहा, लेकिन मैंने 2 के आगे 3 लगा लिया और 3 को ही मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दिया, तो नाउ द सम विल बी 987। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको याद रखते हैं, तभी उनकी कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी ध्यान से इन पैटर्न्स को पढ़ें, ध्यान से इनको याद रखें और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकता है उतने करें। एक तो इनको करने में ना मज़ा बड़ा आता है पैटर्न्स को सॉल्व करने में, और दूसरा ये लॉन्ग लाइफ में हमारे बहुत काम होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो लेट अस टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम ML अग्रवाल। सो फर्स्ट इज यूजिंग अ शॉर्टर मेथड, हमें इसका आंसर निकालना है। देखो इसको तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं, बट इसको तोड़ना बड़ा आसान है। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं 9999 को मैं 10,000 - 1 लिख दूँगी। सो
-1, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, इसमें 1 3 2 4 6 इन दोनों को ऐड कर दूंगी, फिर इससे 1 माइनस करूंगी, सो 1 3 2 4 5 विल बी माय आंसर। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ भी 5 3 7 7, तो मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगी 1000 -1। ठीक है, तो इट इज़ 1000 -1। ओके, तो अब मैं जब इस ब्रैकेट को खोलूंगी इट विल बी -1000 +1। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाली फॉर्म, 1000 से माइनस किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो इट विल कम आउट टू बी 4377 +1, so answer will be 4378, right? So these are the ways how we can like minimize the lengthy calculations. Now using shorter method ये भी करना है, so 1 2 3 into 1000 -1। ठीक है, तो 1000 -1 तो ये ब्रैकेट में होगा, so 1 2 3 into 1000 माइनस, ये जो माइनस है वैसे लगाया, 1 2 3 इंटू 1, सो इट विल बी 1 2 3 0 0 0 -123। तो ये क्या आएगा माइनस करके, ये आप मुझे बताओगे। अब वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट 4th पार्ट को सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि डाउट है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या लर्न हब स्वयं क्लास को बुक करो, आई विल डू इट फॉर यू। ओके, सो इट इज़ 203 इंटू 1000 10,000 -1। ठीक है, इसका नेक्स्ट नंबर है 10,000, तो -1, सो 203 इंटू 10,000 -203 इंटू 1, सो इट इज़ 203 एंड 10,000 होना चाहिए ना, 1 2 3, हाँ 10,000 ही है, -203, और अब आप इसका आंसर निकाल लो। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 9th स्क्वायर नंबर क्या है। तो देखो, हमें ना यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर कोई मतलब किसी भी तरह से हम कोई यहाँ पर फिगर ड्रॉ करें। हमसे 9th स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो उसमें अगर आपको याद हो जो हमारे फर्स्ट से n ऑड नंबर्स का फॉर्मूला था, बस वही अप्लाई होगा, विच इज़ n स्क्वायर। सो इट सेज दैट 9 raised to the power 2, so 9 into 9 is equal to 81। ठीक है, 7th ट्रायंगुलर नंबर, सो 7th ट्रायंगुलर नंबर मतलब यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ n +1 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर विल बी n कितना है 7, सो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 7 into 8 by 2, so it will be 28। क्लियर है? नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको देखो, ये हमने ना पहले भी किया था, हमने 8 के केस में हम ये कर रहे थे, तो बीच में सब में 9 है, पहले 1 मल्टीप्लाई किया, 1 ही ऐड किया, तो बिल्कुल इससे नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 9 लिया और 9 में यहाँ पर 1 के आगे 2 लगा दिया, ऐड भी 2 से कर दिया, तो ये 1 1 0 हो गया। अब ये पैटर्न हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा जब तक हम यहाँ पर पहुँचेंगे, सो नाउ देयर विल बी 4 1s, यहाँ पर 3 से ऐड किया था तो यहाँ 3 1 थे, यहाँ 4 से ऐड किया, यहाँ 4 1 है और 0। नेक्स्ट इज 1 1 1 1 1 एंड 0। सो दिस इज द पैटर्न, ये हमें पैटर्न ही बता रहा है कि ऐसे होगा। नेक्स्ट इज राइट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न। इसके नेक्स्ट 3 स्टेप्स लिखने हैं। पहली चीज़ है कि 3 स्टेप्स में ना अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो इट इज़ 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे करना है डिवाइड। अब यहाँ पर आप देखो तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3 6 9, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। तो मैं इससे डिवाइड कर रही होंगी और हर बार जब आप आंसर देखोगे तो वो 37 ही आएगा। तो ये भी हमारा पैटर्न सॉल्विंग का एक तरीका है, राइट? हम डिवाइड करके नहीं देखते, हम बस पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर हमने किया है, तो मतलब रो कॉलम डायगनली टोटल इक्वल होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर देखूँ तो कैसे करेंगे हम, ये देखते हैं। इसका देखो, पहले तो देखो 6 + 5 + 4 कितना होता है, तो ये होगा हमारा 11 +
4 15 हो गया, ठीक है। तो मतलब अब हम 9 + 4 कितना होता है, 9 4 13, 13 में क्या ऐड करें कि ये 15 हो जाए, 2। तो क्या देखो ये यहाँ भी हो रहा है, तो 12 13 + 2, हाँ डन। 7 + 5 इज़ 12, 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो तो 9 + 5 इज़ 14 और 1 ऐड करेंगे तो 15, सिंपल। नेक्स्ट इज इनको ऐड करके देखो, इस डायगोनल का एडिशन देखो। सो 26 + 3 इज़ 30, ठीक है। तो 16 + 2 इज़ 18 और 18 में 12 ऐड करूँगी तो 30 हो जाएगा। ये है 12 + 4 इज़ 16 और 10 ऐड करूँगी, नहीं सॉरी 14 ऐड करूँगी तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं। सो 14 10 24, 24 में 6 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 16 + 6, ठीक है, 22 + 8, राइट। यहाँ पर देखते हैं। सो 8 8 12, तो 10 8 18, राइट। तो बस अगर एक बना हुआ है ना, कोई भी डायगोनल, कोई भी कॉलम, कोई भी रो, बस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स मेड अप ऑफ डॉट्स, और उसके बाद कुछ आंसर्स हैं जो हमें करने हैं। सो दीज फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स 2 × 3, ठीक है। तो 2 × 3, ये 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, ये 3 कॉलम्स हैं, सॉरी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, यहाँ पर 4 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये पैटर्न है। हमें बोला है कि ओके, सो द नंबर दैट इज़ द नंबर 6 and 8 यहाँ पर आ रहा है। हमें दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर नंबर्स, तो हमें 2 और रेक्टेंगुलर नंबर्स लिखने हैं। तो 2 और रेक्टेंगुलर नंबर्स क्या होंगे, तो इन्हीं से आगे वाले ले लो। अगर मैं 3 और 5 को करूँ तो क्या आएगा, 15, 3 रोज 5 कॉलम्स, या 5 रोज 3 कॉलम्स, तो 15 आ जाएगा कि नहीं। तो ये भी रेक्टेंगुलर नंबर्स ही कहलाते हैं। वैसे ही 6 रोज 3 कॉलम्स या 3 रोज 6 कॉलम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ यूजिंग डॉट पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 ways, नेमली ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो मैं ना यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स और रेक्टेंगुलर नंबर्स बता देती हूँ। सो इट इज़ 1 3 6 10 15। तो हर बार क्या होता है, पैटर्न सेज कि 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 होगा और फिर 5 होगा। ऐसे नंबर्स ऐड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। रेक्टेंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, सो रेक्टेंगुलर नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर रोज और कॉलम्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 2 × 3, जैसे कि 2 × 5। सो ये हमारे रेक्टेंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों ही तरह से अरेंज हो सकता हो। 12 की बात करते हैं तो 12 एज अ ट्रायंगुलर नंबर नहीं अरेंज हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता। 10 की बात करें तो 5 2s are 10 भी हो सकता है और ट्रायंगुलर नंबर भी है ये। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज सी द फॉलोइंग पैटर्न केयरफुली एंड वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले में क्या है, 2 डब्बे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, राइट को एक एक डब्बा ऐड करते जा रहे हैं। तो देयर इज़ लाइक वर्टिकल स्क्वायर्स हैं, 2 ऊपर नीचे हैं, और हॉरिजॉन्टल में ना हम एक एक स्क्वायर ऐड करते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे टोटल स्क्वायर्स हैं ना वो n+1 होते जा रहे हैं। तो 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी मैच स्टिक्स, 1 स्क्वायर इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 मैच स्टिक्स। सो व्हेन द स्क्वायर्स आर जॉइंड देयर उनकी जो साइड्स हैं ना वो भी शेयर हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा हो, लेकिन यही मानना है कि ये शेयर हो रही हैं। सो इफ n डिनोट्स द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड s डिनोट्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, फाइंड s इन टर्म्स ऑफ n। तो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ n। तो n क्या है हमारे, कितने रेक्टेंगल्स, सॉरी कितने स्क्वायर्स हैं हमारे। सो इट इज़, यहाँ पर देखते हैं तो वर्टिकल 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, और उसके आगे तो एक स्क्वायर यहाँ पर खड़ा हुआ है, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें एक स्क्वायर को बनाने में लगी कितनी मैच स्टिक्स, एक स्क्वायर को बनने में लगी 4 मैच स्टिक। और जब ऊपर वाला स्क्वायर बना तो इन्होंने एक साइड शेयर कर ली,
तो इसमें सिर्फ 3 मैच स्टिक्स लगी, तो जो टोटल मैच स्टिक्स यहाँ पर लगी हैं वो 7 है, ठीक है। तो आई विल राइट 7 ओवर हियर। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लेफ्ट को ना हॉरिजॉन्टली स्क्वायर्स ऐड करते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने हर स्क्वायर को ऐड करने में एक तो साइड शेयर हो ही रही है, तो मतलब कि 3 मैच स्टिक्स लग रही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी मैच स्टिक्स हैं, सॉरी कितने स्क्वायर्स हमने ऐड किए हैं, उनमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा और ओपन करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा आएगा 3n minus 4। सो दिस विल बी माई फॉर्मूला फॉर s। आगे देखते हैं, फाइंड हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 15 फिगर्स। तो 15 फिगर्स तो सीधी सी बात है, यही फॉर्मूला यूज़ करना है मुझे। सो s इज इक्वल टू 3n प्लस 4, यही फॉर्मूला निकाला था मैंने यहाँ पर, देखो ज़रा एग्जैक्टली माइनस नहीं है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। सो 3n प्लस 4, तो डालो यहाँ पर ज़रा वैल्यूज़, ओके। सो इट विल बी 3 इंटू 15 प्लस 4, सो 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49। इसमें अगर आप देखोगे तो इट विल बी 3n प्लस 4, 3 विल बी कितनी फिगर्स हैं 40 प्लस 4, सो 120 प्लस 4 इज 124। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस पैटर्न में हमें क्या देखना है, हमें नेक्स्ट 2 फिगर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करने को क्या है कि एक ये हमारी नेक्स्ट फिगर हो गई, और उससे नेक्स्ट फिगर हमारी ये हो गई, ठीक है। तो 5 L शेप्स हमने यहाँ पर लगा दी। अब हमें बोला जा रहा है कि इफ़ n डिनोट्स द नंबर ऑफ फिगर्स, ठीक है, अगर n नंबर ऑफ फिगर्स को डिनोट करता है, L डिनोट्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, फाइंड L इन टर्म्स ऑफ n। तो एक में मतलब अगर एक L मैंने बनाया है तो उसमें मुझे एक L शेप में मुझे लगी हैं 2 मैच स्टिक्स, ठीक है ना। देखो 1 और 2 मैच स्टिक्स हैं, सो मैच स्टिक्स। तो यानी कि जैसे जैसे हमारे ये नंबर बढ़ता जाएगा तो इट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ फिगर्स। तो व्हाट L डिनोट्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, सो L इज इक्वल टू 2 इंटू m, राइट। आगे चलते हैं, फाइंड हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 12th फिगर। तो 12th फिगर को बनाने में L इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, और यहाँ पर L इज इक्वल टू 2 into 20 is 40. So this was all from our today's session. I hope आपको चैप्टर समझ आ गया है, चैप्टर खत्म हो चुका है। खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछो, और लर्न हाउ स्वयं में क्लास को बुक करो। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न हाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।